मनाई हो, शिव मानत नाही, का देखे शिव को मनाई हो, का देखे भैया का देखे। हम क्या दे सकते भैया, हम कुछ नहीं दे सकते, तो कहो का देखे शिव को मनाई हो, शिव मानत नहीं, का देखे शिव को मनाई हो, मानत नहीं शिव मानत नहीं, मानत नहीं शिव मानत नहीं शिव मानत नहीं, मानत नहीं शिव मानत नहीं, का देखे अरे का देखे शिव को मनाई हो, शिव मानत नहीं, का देखे शिव को मनाई हो, शिव मानत नहीं है। हर हर महादेव। भाव से ताली सेवा करते गाओ। भोलेनाथ भोलेनाथ किसी ने कहा बढ़िया बढ़िया पूरी कचौड़ी खिलाओ बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। तो भक्त क्या कहता है, पूरी कचौड़ी वाके मन हो ना भावे, पूरी कचौड़ी वाके मन हो ना भावे, मन हो ना भावे वाके मन हो ना भावे, मन हो ना भावे वाके मन हो ना भावे, पूरी कचौड़ी वाके मन हो ना भावे, पूरी कचौड़ी वाके मन हो ना भावे। तो क्या चाहिए, भंगिया ए भोला भंगिया, भंगिया धतूरा कहाँ पाई हो, शिव मानत नाई, भंगिया धतूरा कहाँ पाई हो, शिव मानत नाई, मानत नहीं शिव मानत नाही, मानत नाही शिव मानत नाही। एका देखे अरे का देखे शिव को मनाई हो, शिव मानत नाही, का देखे शिव को मनाई हो, शिव मानत नाही। हर हर महादेव। भाव से ताली सेवा करते गाओ। भोलेनाथ जय हो। साला दो साला भाग मन हो न भावे, साला दो साला भाग मन हो न भावे, मन हो न भावे भोला मन हो न भावे, मन हो न भावे भोला मन हो न भावे। साल दो साला भाग मन हो न भावे, साल दो साला भाग मन हो न भावे। सिंघा की अरे सिंघा की खाल कहाँ लाऊं हो, शिव मानत नाई, सिंघा की खाल कहाँ लाऊं
शिव को मनाई हो, शिव मानत नाही। का दे के शिव को मनाई हो, शिव मानत नाही। का दे के शिव को मनाई हो, शिव मानत नाही। का दे के शिव को मनाई हो, शिव मानत नाही। शिव मानत नाही, शिव मानत ओ शिव मानत नाही। अरे का दे के शिव को मनाई हो, ए शिव मानत नहीं। भैया भोले बाबा हमारे शंभुनाथ, हम कैसे मनाएं, कैसे बाबा को प्रसन्न करें? भैया सबसे जल्दी और थोड़े से में प्रसन्न होने वाला अगर कोई है तो वो देवता नहीं है। कौन है? वो महादेव है। जो अमृत का पान करते हैं वो केवल देव होते हैं, वो जो जहर का प्याला पीते हैं वो मेरे महादेव होते हैं, वो मेरे महादेव होते हैं। जिनको संसार भजे वो देव कहलाते हैं, लेकिन देवता भी जिसको भजे वो महादेव कहलाते हैं। ऐसा कोई मानव नहीं, ऐसा कोई देवता नहीं, ऐसा कोई दानव नहीं जो महादेव को भजता नहीं प्यारे। और ऐसा जीवन का कोई काम नहीं जो महादेव बना सकते नहीं। जो चोर को कुबेर बना सकता है तो भक्त को क्या नहीं बना सकता? विचार करना। और मैं तो कहता हूं ब्रह्मांड का रचयिता जिस दिन बनाने पे आएगा लोग देखते रह जाएंगे, अरे क्या से क्या बना दिया, अरे क्या से क्या कर दिया। जो ब्रह्मांड को बना सकता है हमारी छोटी सी एक बिगड़ी नहीं बना सकता क्या? उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं है प्यारे हमारी बिगड़ी बनाना। उसके लिए तो ऐसा है जैसे महाराज गाय का बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलता जाता है और गाय का जो खुर कितना बड़ा होता है, बछड़ा कब पार कर जाता है कोई पता नहीं चलता। मनुष्य की बिगड़ी बनाना, जीवन को संवारना महाराज सहज है। कब उसकी नजर पड़ जावे वो कब कल्याण हो जावे। बस करना क्या है, उसके आगे पीछे घूमते रहना है, आगे पीछे घूमते रहो, जय जयकार करते रहो। और कहते हैं महाराज बाबा की कब हूं तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जब हम बार बार कहेंगे, चिल्लाएंगे, बोलेंगे और जिस दिन अगर आवाज पहुंच गई तो सोचो हाथों ही हाथ उसकी होती सुनवाई। जो बाबा का चिंतन करता है, जो महादेव का सुमिरन करता है, महाराज सखी बन गई चंचुला, माता पार्वती के पास रहती है बड़े आनंद के साथ, बड़े आनंद। विचार करो माता पार्वती का घर जिसको रहने को मिल गया। हम लोगों को साधारणतः कोई अच्छी सुविधा मिल जाती तो कैसा मन करता है, बोले जाने को मन नहीं कर रहा। थोड़ी सी सांसारिक सुविधा लेकर हम इतने उलझ जाते हैं। अरे विचार करो जगत जननी के भवन में क्या नहीं होगा, जगत जननी के भवन में क्या सुविधा नहीं होगी महाराज। चंचुला लेकिन बहुत समय बीता। एक दिन की बात, चंचुला बैठी बैठी कुछ विचार कर रही थी, उसको अपना पूर्व जन्म याद आ गया। पूर्व जन्म याद आया तो उसको सब कुछ याद आ गया कि पूर्व में मेरा पति भी था, उसकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी और वो तो महापापी था, बड़े कुकर्म विकर्म किए थे, ना जाने किस दशा में होगा, किस योनि में होगा। उसको याद आई तो विचार करके रो पड़ी महाराज, रोने लगी। क्यों? क्योंकि महाराज ये बड़ी सत्कर्मणी थी, बड़ी धर्म परायणा थी, धर्म पत्नी थी महाराज। और धर्म पत्नी वही जो अपना भी कल्याण करे और अपने पति का भी कल्याण करावे, वो धर्म पत्नी। शास्त्र कहता है चंचुला ने मन में विचार आया, रो रही थी, माता पार्वती ने देख लिया। माता पार्वती ने देख लिया, चंचुला क्या बात है बेटी, क्यों रो रही है, कोई कष्ट है, किसी ने कुछ कहा, क्या हो गया?
कुछ नहीं बोली चंचुला, रोती रही रोती रही। माता पार्वती पास में आई, मस्तक पर हाथ रखा, बता मुझे क्या संकट है, मुझे बता, मुझे बता, मैं तेरी रक्षा करूंगी, क्या हो गया बता। और माँ ने जब ये कहा तब चंचुला रोते हुए कहने लगी, माँ मुझे मेरे पूर्व जन्म की याद आ गई कि मैं आज आपके यहाँ बड़ी सुखी हूँ, किसी बात की कोई समस्या नहीं, लेकिन मेरा पति था। माता पार्वती हंसने लगी। हंसते हुए माँ ने कहा, बस बस मुझे अब सब पता है, तू मत बता। तेरा पति था, नाम जिसका बिंदुक था और बड़ा कुकर्मी बिखर्मी था, तुझसे पहले मृत्यु हुई और महाप्रेत की योनि में बिंद पर्वत पर पड़ा हुआ है, अनेक प्रकार के दुख कष्ट भोग रहा है। चंचुला ने सुना तो अब और दुख बढ़ गया उसका, और दुख बढ़ गया। महाप्रेत की योनि में पड़ा है, कष्ट पा रहा है। माता पार्वती कहने लगी, सखी वो योनि ऐसी है जो मनुष्य उस योनि में जाता है वो बड़ा कष्ट पाता है। चंचुला रोने लगी। माता पार्वती ने कहा, तू क्या चाहती है? ने कहा, माँ मैं कुछ नहीं चाहती, बस मैं यही चाहती हूँ, था तो मेरा पति, उसका भी कल्याण हो जाए, उसका भी उद्धार हो जाए। तो माता पार्वती ने कहा, जैसे तेरा कल्याण हो गया, तेरा उद्धार हो गया, वैसे उसका तू उद्धार करवा ले। बोले मैं कैसे कर सकती हूँ माँ, आप ही कुछ करो। माँ ने कहा, शिव महापुराण की कथा सुना तू उसको, उसका कल्याण हो जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी, उसका उद्धार हो जाएगा। तो चंचुला कहने लगी, माँ मैं कैसे कर सकती हूँ, आप ही कुछ साधन प्रयोजन करो। महाराज ये जो हम सब बैठे कथा सुन रहे हैं, महाराज हमारे यजमान बने आदरणीय छोटेलाल सुनोरिया, ये कथा हो रही है ना, माता पार्वती क्या कह रही है? चंचुला ने क्या कहा, माँ मैं कुछ नहीं कर सकती, आप ही करो, आप ही करो। और जो हो रहा है ना, हम आप नहीं कर सकते, ये भगवान स्वयं करते हैं, करने कराने वाले सब कुछ वही है। बस ये मान लो कि कृपा हो गई और हमें निमित्त बना लिया उन्होंने, बस। करने वाले वही है, कराने वाले वही है, सब कुछ करता धरता सब वही है। चंचुला ने माँ से कहा, माता पार्वती ने तुरंत नारद जी को बुलाया। नारद जी को कहा, जाओ गंधर्वराज तुम्बरू को बुला के लाओ। गंधर्वराज तुम्बरू भगवान महादेव के परम भक्त हैं और वो भगवान महादेव की महिमा को अच्छे से अच्छा जानते हैं। ध्यान रखना, जो मेरे भोलेनाथ का भक्त होगा, जो मेरे बाबा का प्रेमी होगा, भैया वो मेरे बाबा की महिमा को जानता होगा। और जो भगवान का भक्त होवे ना, चाहे कोई महादेव का भक्त हो, चाहे कोई कन्हैया का भक्त हो, चाहे कोई जगदम्बा का भक्त हो, जो जिस देवता का भक्त होगा उस देवता की महिमा उसके मुख से सुनना, वो कितना आनंद मगन होकर के कहेगा और वो उस महिमा में आनंद अलग ही आएगा। जो आपका प्रेमी होगा वो आपके सद्गुण ही कहेगा। महाराज कोई कितना ही बुरा कहे, लेकिन जो आपका प्रेमी होगा वो आपके बारे में अच्छा ही अच्छा कहे। मेरे महादेव भगवान भूत भावन शिव जी। महाराज माँ ने कहा, गंधर्वराज तुम्बरू महादेव के परम भक्त हैं और महादेव की महिमा को बड़े सुंदर भाव से कहेंगे, उनको बुला कर लाओ। नारद जी गए, जाकर गंधर्वराज तुम्बरू को लेकर के आए। माँ को प्रणाम किया आकर। माँ ने कहा, तुम्बरू तुम जाओ मेरी सखी चंचुला के साथ और इसके पति को शिव महापुराण की कथा सुनाओ ताकि उसकी मुक्ति हो जाए। गंधर्वराज तुम्बरू ने माँ पार्वती को प्रणाम किया और माँ पार्वती से आशीर्वाद लिया। चले जाकर पहुंचे और एक कथा तो ऐसी भी है कि तुम्बरू ने कहा कि माँ यजमान कौन बनेगा, कौन बनेगा? चंचुला ने कहा, मैं तो हूं। बोले ना, यजमान बनने के लिए सपत्नीक दंपति चाहिए, पति पत्नी। तो चंचुला कहने लगी, अब मैं क्या करूं? तो माँ से प्रार्थना की पार्वती से कि माँ यजमान की व्यवस्था भी आप करो। तो कहते हैं यजमान भी भगवान शिव माता पार्वती ही बने। यजमान का जो भी रूप होता है वो भी भगवान शिव माता पार्वती का रूप होता है। हर कोई यजमान नहीं बन सकता।
जिसके अंदर शिव पार्वती बैठ जाएंगे वही इस कथा का यजमान बन सकता है प्यारे। जिसके अंदर शिव और माता पार्वती बैठ जाएंगे, वो कृपा कर देंगे, उसी को ये सौभाग्य मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। ध्यान देना, ये शिव पुराण को इतना सहज नहीं है, इतना सरल नहीं है, ये बहुत कठिन है। इसके अंदर महादेव की एक एक करुणा भरी है। महात्मा नंदी इस बात को कहते हैं कि शिव कथा को सुनने वाला प्रत्येक प्राणी शिव स्वरूप हो जाता है। हम सब सुन रहे हैं महाराज, जो जिसका चित्त महादेव के चरणों में लग गया, महाराज कहते ना बिजली बल्ब में जल रही है, ये इसमें जल रही है, लेकिन वायर जहां तक गया है पूरे में करंट है। हाँ, तुमको जल रही है यहां, तो थोड़ी दूर पकड़ लो, वहां नहीं होगी क्या? पकड़ो, पता लग जाएगा है कि नहीं। शिव कथा जितने कानों तक जाती है, जो सुनता है, प्रत्येक जीव शिव समान होता है प्यारे। चित्त श्रद्धा से, प्रेम से, अनुरक्ति से आर्नसम लग जाए महाराज, सुनने वाला भी शिव होता है, करने वाला भी शिव होता है, कराने वाला भी शिव होता है। शिव से अलग कहीं कुछ नहीं है प्यारे। एक एक श्वास जो हम ले रहे हैं ये भी शिव का ही स्वरूप है। और जिस समय शिव का स्वरूप हट जाएगा, कि शरीर शरीर नहीं रहेगा, नाम अमका ढमका फलाना ढिकाना जो भी नाम है महाराज, ये सब नाम समाप्त हो जाएंगे, केवल एक नाम रह जाएगा, क्या? सब मरे हुए